अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PSS इंजीनियरिंग। दिस इज़ हसन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स को पैरेलल में किस तरह कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रॉक्स सीरीज़ के मल्टीपल इन्वर्टर्स को पैरेलल में किस तरह कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते क्यों हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जितने भी इन्वर्टर्स हैं ये स्ट्रिंग इन्वर्टर्स होते हैं। इनकी जो पावर की कैपेसिटी होती है ना, वो कांस्टेंट होती है। अगर हम चाहते हैं हमें अपने सोलर सिस्टम को अपग्रेड करना है ना, तो हमें मल्टीपल सोलर सिस्टम को पैरेलल में कनेक्ट करके उसकी पावर को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारे पास ये जो सीरीज़ है नाइट्रॉक्स सीरीज़, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 3 इन्वर्टर आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप 5 किलोवाट के 3 इन्वर्टर्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक फ़ीचर ये भी है कि 3 इन्वर्टर्स को आपस में कनेक्ट करके आप एक 3 फेज़ का बड़ा इन्वर्टर बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिंगल फेज़ पर ही 3 इन्वर्टर पैरेलल में कनेक्ट हो जाएँ, तो 3 इन्वर्टर सिंगल फेज़ में भी पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, पैरेलल में इन्वर्टर्स को कनेक्ट करने के लिए हम उनकी जो लोड की पावर होती है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, उसको कनेक्ट करने से पहले हमें इन इन्वर्टर्स की कमीशनिंग करनी होती है। अगर 3 इन्वर्टर्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसकी सप्लाई को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट करने से पहले हमें उनके AC सिंक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एक इन्वर्टर जो होता है वो मास्टर होता है, बाकी जो 2 इन्वर्टर होते हैं वो स्लेव होते हैं। मतलब मास्टर जो इन्वर्टर है वो मेन इन्वर्टर होगा, बाकी दोनों उसके स्लेव होंगे। मतलब अगर आपने 2 इन्वर्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, एक मास्टर है दूसरा उसका स्लेव है। अगर आपका 5 किलोवाट का लोड चल रहा है तो मास्टर 3 किलोवाट का लोड खुद चलाएगा, बाकी 2 किलोवाट का लोड उसका स्लेव चलाएगा इन्वर्टर। तो दोस्तों, इन तीनों इन्वर्टर्स के AC सिंक को कनेक्ट करने के लिए हमें ईथरनेट केबल की ज़रूरत है। उसमें एक RJ45 के कनेक्टर्स दोनों तरफ लगे हुए होने चाहिए। और उसके बाद हमने पैरेलल नंबर B से पहले इन्वर्टर की सप्लाई लेनी है और उसको रिजाकर कनेक्ट कर देनी है दूसरे इन्वर्टर के पैरेलल नंबर A पे। और उसके बाद इन्वर्टर नंबर 2 पे जो पैरेलल नंबर B है उसमें से एक वायर कनेक्ट होगी और उसका जो दूसरा सिरा होगा वो जाके कनेक्ट हो जाएगा 3rd नंबर के इन्वर्टर के पैरेलल नंबर A पे। मतलब इस तरीके से हमने सारे इन्वर्टर्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। दोस्तों, इससे होगा ये कि इन्वर्टर्स एक दूसरे के साथ AC सिंक हो जाएंगे। तो इसको कनेक्ट करने के बाद हमने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग के अंदर हमने दोस्तों जो हमने मास्टर इन्वर्टर बनाना है, जो हमारा सबसे पहला इन्वर्टर है, आप इसके अंदर देख सकते हैं तीनों इन्वर्टर्स की सेटिंग होगी। इसके अंदर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पैरेलल। तीनों इन्वर्टर्स पर आपने पैरेलल पर चेक लगा देना है। उसके बाद मेन यहाँ पर एक SN सीरियल नंबर, मतलब ये कि एक इन्वर्टर का एक सीरियल नंबर, उसका एक नाम आपने देना है। उसमें आपने करना यह है कि तीनों इन्वर्टर्स के जो नाम होंगे ना वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। मतलब मास्टर इन्वर्टर का आप 01 दे दें तो दूसरे स्लेव इन्वर्टर का 02 दे दें। उसके बाद जो 3rd नंबर पर स्लेव है तीसरा इन्वर्टर है उसका 03 आप नाम दे दें। उसके बाद आपने जिस इन्वर्टर को मास्टर बनाना है ना उस पर आपने यहाँ मास्टर पे चेक लगा देना है। बाकी जो दोनों इन्वर्टर्स हैं उसके ऊपर आपने यहाँ नीचे स्लेव पर चेक लगाना है। ठीक है, अब होगा ये कि जो हमारा पहला इन्वर्टर है वो मास्टर बन जाएगा, बाकी जो 2 इन्वर्टर हैं वो उसके स्लेव बन जाएंगे। अगर आपने इन तीनों इन्वर्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके एक सिंगल फेज़ का इन्वर्टर बनाना है तो तीनों पे आपने एक ही फेज़ सिलेक्ट करना है। अगर आप B फेज़ सिलेक्ट कर रहे हैं तो तीनों पे B फेज़ सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इन सारी सेटिंग्स को करने के बाद देन आपने इसके लोड को आपने एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। मतलब तीनों इन्वर्टर्स के लोड के जो फेज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने हैं और न्यूट्रल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। फिर उसी में से पावर लेके आपने लोड को रन करना है। दोस्तों, ये तो बात हो गई सिंगल फेज़ की। अगर आपने इन तीनों इन्वर्टर्स को मिला के एक 3 फेज़ इन्वर्टर बनाना है तब भी आपने इसकी जो AC सिंक के कनेक्शन है वो उसी तरह कनेक्ट करने हैं जैसे मैंने आपको बताएं। बस आपने सेटिंग के अंदर थोड़ी सी सेटिंग ये रखनी है कि तीनों इन्वर्टर्स के नाम तो आपने डिफरेंट ही रखने हैं, बिल्कुल तीनों को डिफरेंट फेज़ देना है। तीनों इन्वर्टर को आपने मास्टर बनाना है, इसके अंदर कोई भी स्लेव नहीं होगा। 3 फेज़ के अंदर तीनों इन्वर्टर्स को आपने मास्टर बनाना है। तीनों के मास्टर के ऊपर आपने चेक लगा देना है सेटिंग में जाके, तीनों को फेज़ बता देना है। एक इन्वर्टर का फेज़ A रख देंगे, दूसरा इन्वर्टर का फेज़ B रख देंगे, 3rd इन्वर्टर का फेज़ C रख देंगे। तो दोस्तों, इन सेटिंग्स को करने के बाद आपने तीनों इन्वर्टर्स के न्यूट्रल को आपस में कॉमन कर देना है। कॉमन करने के बाद तीनों इन्वर्टर से ये 3 फेज़ सिस्टम बन चुका होगा आपका। मतलब जो आपके 3 फेज़ की सप्लाई होती है रेड, येलो, ब्लू, इस तरीके से आपका ये सिस्टम वर्क करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन पर शो हो जाएँ। थैंक यू सो मच।